बहनों, वाटर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जो 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत को विकसित होना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के तरह ही वाटर सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा। डबल इंजन की सरकार सुविधा और संचय की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50 के करीब योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसाधन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल दिया। कर्नाटका में भी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। नदियों को जोड़कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनल सिस्टम का विकास और विस्तार भी इसी नीति का हिस्सा है। अब जो नया सिस्टम बना है, जो नई तकनीक इसमें जोड़ी गई है, इससे 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। अब कैनाल के आखिरी छोर तक भी पर्याप्त पानी पर्याप्त समय के लिए आ पाएगा। साथियों, आज देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर, माइक्रो इरिगेशन पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में 70 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। कर्नाटका में भी इसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है। आज कर्नाटका में माइक्रो इरिगेशन से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उससे 5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। डबल इंजन सरकार भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। अटल भूजल योजना हो, अमृत सरोवर अभियान के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाने की योजना हो, या फिर कर्नाटका सरकार की अपनी योजनाएं, इससे जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं जानता हूं कि जब तक देश का एक भी जिला विकास के पैमाने पर पीछा रहेगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जिनको पहले की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया, उन जिलों में हमने विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित किया। हमारी सरकार ने यादगीर सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया, गुड गवर्नेंस पर बल दिया, विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। यादगीर सहित सभी आकांक्षी जिलों को इसका लाभ भी मिला है। आज देखिए, यादगीर ने
बच्चों का 100% टीकाकरण कर दिखाया है। यादगीर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है। यहां के 100% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार से यादगीर जिले का प्रदर्शन टॉप 10 आकांक्षी जिलों में रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट के आधार पर ही चुनाव नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीपैट में बैलेट बॉक्स माइक्रोचिप्स से मुक्त हो। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जिस बॉक्स में वीवीपैट का स्लिप आता है उसमें कोई माइक्रोचिप ना हो। चुनाव के नतीजे केवल इसके आधार पर ही घोषित किए जाएं। गौरतलब है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन में एक स्लिप निकलती है। इस पर चुनाव निशान को देखकर वोटर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनका वोट उस उम्मीदवार को गया है जिसके सामने का बटन उन्होंने ईवीएम में दबाया था। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम और रिमोट वोटिंग मशीन आरवीएम को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि हम चुनाव आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने आरवीएम को लेकर सर्वदलीय बैठक की। भारतीय संविधान और लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग को सीजर की पत्नी की तरह सभी तरह की आशंका से परे होना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि ईवीएम को लेकर भरोसे की भारी कमी है। जिस मशीन में चिप लगा हो उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। चुनाव आयोग को सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह बैलेट पेपर से वोटिंग के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बैलेट पेपर से वोटिंग का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मेरी मांग बहुत ही सरल और उचित है। मैं ईवीएम से ही मामूली संशोधन के साथ वोटिंग की मांग कर रहा हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।